Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello everyone, this is me Halim. Welcome back to the channel. So today we are going to start with Ganita Prakash class 8 chapter 2 that is power play. इससे पहले हमने chapter 1 squares and cubes बहुत ही अच्छे से इन डिटेल पढ़ रखा है. अगर आपने कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर की पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है, यू कैन गो एंड चेक ऑन द चैनल. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पावर प्ले. सो अब एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले. तो क्या बोल रहे हैं? टेक अ शीट ऑफ पेपर as large as sheet you can take, okay, as you can find. Fold it once, fold it again and again. So what they are saying, वो बोल रहे हैं कि you have to take one sheet. जैसे कि अगर मैंने ये शीट ले ली, वो कहते हैं एक बार फोल्ड करो, कर दिया, फिर करो, कर दिया. वो कहते हैं ऐसे करते जाओ. ठीक है. अगेन एंड अगेन ऐसे शीट को फोल्ड करते जाओ. ऑलराइट. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर? तो वो बोल रहे हैं कि आप बार बार करते करते भी कितनी टाइम्स इसको फोल्ड कर सकोगे. इस तो सेज आई हेयर दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स. रॉक्सी रिप्लाइज, व्हाट इफ वी यूज अ थिनर पेपर लाइक अ न्यूज़पेपर और अ टिश्यू पेपर? सो यहाँ पर ये दो सिबलिंग्स की बात हो रही है, एस्तु एंड रॉक्सी. तो एस्तु बोल रही है कि मैंने सुना हुआ है या मैंने ये सुन रखा है कि जो शीट ऑफ पेपर है, जो हमने ये पेपर लिया है, इसको हम 7 टाइम्स से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते. जैसे 1 2 3, दिस इज 4, इसको करेंगे 5, इसको ऐसे करेंगे 6 और इसको एक बार और कर देंगे विच इज 7. ठीक है. तो ऐसे. सो रॉक्सी कह रहा है व्हाट इफ वी यूज अ थिनर पेपर, कि अगर हम थिन पेपर यूज करें, पतला पेपर यूज करें. ठीक है. जैसे एक न्यूज पेपर हो गया या टिश्यू पेपर हो गया. ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपेंस. वो कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर के साथ देखो और फिर देखो क्या होता है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में एक आउल आ गया जो बोल रहा है इफ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच टू द मून. तो वो जो बोल रहा है आउल, वो बोल रहा है कि अगर आप एक शीट ऑफ पेपर को कितने टाइम 46 टाइम्स आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो मून तक पहुंच जाएगा. बट देन रॉक्सी आकर क्या बोलता है, दैट्स क्रेजी, जस्ट 46 टाइम्स. सिर्फ मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ अगर 46 टाइम्स करेंगे तभी पहुंच जाएगा. मेरे को लग रहा है कि तुम शायद इग्नोर कर रहे हो कि कितनी जीरोस उसके साथ लगनी है. ठीक है. सो फिर वो आउल बोलता है वेल वाई डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ. वो कहता अच्छा फिर आप खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते. ठीक है. Say you can fold a sheet of paper as many times as you wish. What would its thickness be after 30 folds? Make a guess. तो वो कहते हैं कि अगर मान लो आपने एक शीट को फोल्ड करा जितने टाइम्स आप करना चाहे एंड आपने करते करते उसको 30 फोल्ड्स कर दिए तो कितना वो थिक होगा, एक गेस मारने को बोला है. ठीक है. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, एक्टिविटी क्वेश्चन. नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड. अगर एक शीट ऑफ पेपर है उसको हमने कितनी बार 46 टाइम्स हमने उसको फोल्ड करा है, देन उसकी कितनी थिकनेस होगी. अज्यूम दैट द थिकनेस उसकी शीट की 0.001 सेंटीमीटर है. अगर मैं मान लू यही एक शीट ऑफ पेपर है, राइट. सो दिस इज द शीट ऑफ पेपर एंड इसकी अगर मैं थिकनेस ले लूं कि 0.001 सेंटीमीटर है, अब इसको मैं 46 टाइम्स फोल्ड करूं तो कितनी होगी, यही पूछा उन्होंने. आगे क्या पूछा है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट्स द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड. ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड. तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे ही हम एक फोल्ड से दूसरा फोल्ड कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई शीट है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये शीट है. ठीक है. मैं इसको ओपन कर रही हूँ फिर से. ये 0.01 सेंटीमीटर की है जो हमने लिख रखा है. इसको मैं एक बार फोल्ड करूंगी लाइक दिस, तो ये डबल हो गया, इसकी थिकनेस डबल होगी. इसको ऐसे करा, फिर इसकी डबल हो गई. जो आंसर आ रहा है उसमें डबल हो रही है. ये इसका रिजल्ट आ रहा है कि अगर हमने फर्स्ट फोल्ड करा तो फर्स्ट फोल्ड करने पे पहले 0.001 थी तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ऐसे इधर देखो 0.02 से 0.04 हो गया, तो डबल हो रहे हैं. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि ऐसे सब डबल जा रहे हैं
तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइन यूज करा, दिस इज नॉट इक्वल टू ऐसे होता है और ये होता है अप्रोक्स का साइन, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा विच इज नॉट श्योर। इसका मतलब है कि 131.0 आगे भी कुछ होगा, 024 समथिंग ऐसा भी कुछ हो सकता है इसके आगे, जो कि हमने सिर्फ इसको 131 तक लिखा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं विच मीन्स कि ये इसकी करेक्ट नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली कि आसपास इसके ही है, करेक्ट। आफ्टर 17 फोल्ड्स हमने देखा थिकनेस 131 सेंटीमीटर चलेगी, जो कि 4 फीट से ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। सो क्या अब आप क्या सोच रहे हैं कि थिकनेस क्या होगी 30 फोल्ड्स के बाद एंड 45 फोल्ड्स के बाद? तो आपको ऐसे एक पूरा टेबल दे रखा है, ठीक है, ये आपको फिल करके रखना है, जो कि अभी हम करेंगे। पहले हम ये पेज पढ़ लेते हैं और आगे क्या लिखा है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं जब 80 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें दे रखी, जैसे यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है, ये आपको ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है कि आफ्टर 26 फोल्ड्स थिकनेस जो है 670 मीटर चली जाती है। ये तो इसका बता दिया कि 26 फोल्ड्स के बाद इतनी चली गई, बट मेन है जो एमसीक्यू का होगा ये इधर है, बुर्ज खलीफा इन दुबई द टॉलेस्ट बिल्डिंग कितनी टॉल है? 830 मीटर टॉल है, ऑलराइट। फिर से उन्होंने फोल्ड एंड थिकनेस कहा है एंड फिर से फोल्ड थिकनेस बोला है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने पूरा एक चार्ट तैयार करके रखा हुआ है सो दैट हमारा वीडियो में टाइम बचे, ठीक है। तो जैसे देखो हमने फर्स्ट का देखा तो 0.02 आया, कैसे आया? मल्टीप्लाई कर कर, फिर 0.02 को फिर से उसकी डबल हो जाएगी, 0.002 को फिर से 2 के साथ करा तो 0.004 आ गया, फिर ये हमारी कितनी आ गई? सेकंड आ गई, फिर हमें थर्ड फाइंड करनी है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे हमने 19 तक करा, ठीक है। मैंने फिर 19 से यहाँ पर लिख दिया, जैसे देखो 19 का लिख दिया, फिर 20th का क्या होगा कि 524 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है विच इज 1048, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर है बट हमें बुक में यहाँ पर मीटर दे दिया, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर है ये मीटर है। अब हमें सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट भी करना होगा विच मीन्स जब हम सेंटीमीटर टू मीटर करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं इसका आंसर तो 1048 आ रहा है, 1048 को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे, जब हमें पता है हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो इसके पीछे से 2 नंबर्स को छोड़ के पॉइंट आता है विच इज 1048, तो इन दो को 1 टेंस को छोड़ के यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो उन्होंने अप्रोक्स वैल्यू ले ली विच इज 10.48 नहीं लिया, तो 10.4 मीटर आ गया। ऐसे फिर 2 मल्टीप्लाई करते गए सबके साथ एंड अप्रोक्सीमेटली साइन डालना जरूरी है, अगर आप नहीं डालोगे इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इन पॉइंट्स नहीं लिख रखी है, ठीक है। अब 26 एंड 27 में देखो ये मीटर में ये किलोमीटर में, विच मीन्स अगर हम 665.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 1331.2। तो अब हम मीटर टू किलोमीटर जाएंगे तो डिवाइड किसके साथ होता है? 1000 के साथ होता है, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, पर जब हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर तो ये था, राइट। तो इसका भी तो पॉइंट हटेगा, तो इसके पीछे हमें देखना होता है कि पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, पॉइंट के पीछे कितने नंबर है? 1, सो ओनली 1 0 लगेगी, ओके। अगर पॉइंट के पीछे 2 होते तो 2 zeros लगती, तो उसका एक 10 ये आ गया पॉइंट का, ठीक है। देन उसको सॉल्व करा तो 1.3312 आ गया, जो कि हमने अप्रोक्सीमेटली 1.3 किलोमीटर ले लिया। सो आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर जा रहा है, उसके बाद किलोमीटर्स में ही रहा है, ठीक है। हमने सबको 2 के साथ कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, जैसे इसको ले लो 13696, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देन हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है सेम आ रही है 27,392, ठीक है। तो मतलब किसी को भी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो सेम आंसर आता जाएगा, क्लियर हो गया। तो हम जब पहुंचे 45 तक तो क्या आया हमारा? देखिए 1 10 100 1000 एंड 1000 लाख, तो ये किसमें आया? 8,76,544, तो पहुंच गया लैक्स में ऑलरेडी, विच मीन्स मूल पे तो जाएगा। सो यस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उन्होंने फिल भी करने को बोला बॉक्सेस को। सो यस यहाँ तक ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, वही 7 तक, आई होप आपने ले लिया होगा। देन आप यहाँ से ले लीजिए 28 से 40 तक ले लीजिए, यू हैव 3 seconds टू गो एंड
लास्ट वाले 41 to 45 ही ले लीजिए. Why I'm asking you or telling you to take the screenshots? Because इधर हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें फोल्ड एंड थिकनेस फाइंड करनी है. So that's why I am asking you to take the screenshots. Okay? क्लियर हो गया यहाँ तक. अब हमें यहाँ पर क्या बोला था कि फोल्ड एंड थिकनेस निकालो, फोल्ड और थिकनेस निकालो, तो हमने निकाल दी मल्टीप्लाई करके 2 से. अब ये जो पैराग्राफ था ये हमने नहीं पढ़ा था, राइट? इसको पढ़ते हैं. आफ्टर 30 फोल्ड्स के बाद 10.7 किलोमीटर चली गई पेपर की थिकनेस. टिपिकल हाइट जब प्लेन फ्लाई करते हैं, मतलब अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि टिपिकल हाइट प्लेन कब, व्हाट इज द टिपिकल हाइट एट विच द प्लेन स्टार्ट्स फ्लाइंग. तो कौन सी मतलब एक पर्टिकुलर हाइट होती है जहां पर प्लेन जो है फ्लाई करना, उड़ना शुरू कर देता है. सो दैट इज 10.7 किलोमीटर. डीपेस्ट पॉइंट जो ओशियंस में डिस्कवर किया गया है उसकी डेप्थ मतलब उसकी गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर. ऑलराइट, क्लियर हो गया है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद 21st पेज. तो देखिए, it might be hard to digest that the fact that after just 46 folds the thickness is more than 7 lakh किलोमीटर. तो हमने अभी देखा कि वो कहते हैं कि ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा कि विद इन 46 और 45 फोल्ड्स हमारी जो थिकनेस है वो 7 लाख से ज्यादा हो चुकी है, विच इज ट्रू. और ये जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है, मीन्स ये ग्रो होता जा रहा है बाय दी पावर ऑफ 2, मतलब हम बार बार 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, और इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, तो हम एनालाइज करते हैं. जैसे देखो, फोल्ड 4 में ये आंसर था, फिर इसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो ये फोल्ड 5 आ गई. अब फोल्ड 9 ये था, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास फोल्ड 10 ये आ गई. अब हमने देखा कि थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स हमारे पास क्या हो रहा था? डबल हो रहा था. तो थिकनेस जो है इंक्रीज कर रही थी एवरी टाइम. सो मतलब कि हमेशा किसका एक्सपोनेंशियल चल रहा था? 2 का. और ऐसे अगर हम देखें कोई भी पॉइंट से कि 10 फोल्ड्स के बाद जो थिकनेस है वो 1024 टाइम्स इंक्रीज हुई है. द थिकनेस इंक्रीज बाय 1024 टाइम्स. ठीक है, विच मीन्स कि 2 जो है वो 10 बार खुद मल्टीप्लाई हुआ है. क्लियर है? विच मीन्स अगर हम 10th फोल्ड के बाद देख रहे हैं तो हम ऐसे करते करते 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. करेक्ट. सो विच मीन्स कि हम 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 टाइम्स. अब हमारे पास टेबल है. ठीक है, टेबल दे रखा है. जैसे यहाँ पर देखो 0 to 10 में, 0 to 10 में मीन्स 10th फोल्ड की एंड फर्स्ट फोल्ड की. जो 0 फोल्ड मीन्स जब फोल्ड नहीं था, जब उसके एक पेपर की एक्चुअल थिकनेस थी. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर हमारा आंसर आ गया. तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला विच इज द एक्चुअल थिकनेस जो कि पेपर की आ रही है जब हम उतने फोल्ड्स करते हैं. देन आता है टाइम इंक्रीज्ड बाय, कि कितना टाइम इंक्रीज कर रहा है. जब हमने वो करना होता है तब जितने हमारा सबसे बड़ी थिकनेस जो हमने ली है एंड जो हमने सबसे छोटी ली है उन दोनों को करना होता है डिवाइड, विच इज 1.04 एंड 0.01 को डिवाइड. अब देखो इसके पीछे भी 3 है, इसके पीछे भी 3 है, विच मीन्स अगर इनके पॉइंट्स आएंगे तो वो ऐसे आएंगे, इसके 1000 पॉइंट नीचे आएंगे, इसके 1000 पॉइंट ऊपर आएंगे, विच कैंसल्स. सो हमने वो ऐसे कैंसिल कर दिया एंड बचा क्या? 1024 एंड 1. सो इसका टाइम इंक्रीज कितना आ गया? 1024. अगर आप 10 to 20, हम 10 का गैप देख रहे हैं. क्यों 10 का गैप देख रहे हैं? क्योंकि हम एवरी 10th फोल्ड देख रहे हैं. तो हमने अगेन सब्ट्रैक्ट करा. अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देखो, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी टीचर्स नहीं बताते हैं ऑनलाइन. ओके, लेट मी टेल यू. यहाँ पर देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है. आपको सीधा बोल दिया जाएगा कि ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आंसर आ गया, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज डन. पहले हमें मीटर को या सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है. ठीक है, किसी को भी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, विच मीन्स हमने मीटर को सेंटीमीटर में कर रखा है. ठीक है, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है. तो मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में करा तो डिवाइड बाय हो गया 100. तो उसको करके हमारे पास आया 0.01024. ओके, ये तो मीटर में कर दिया. ये मैंने यहाँ पर मीटर में कर रखा है साइड में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट इट्स अप टू यू कि आपको मीटर में करना है कन्वर्ट या सेंटीमीटर में. आंसर सेंटीमीटर में हमने निकाला है तो दैट मीन्स हमने इसको मीटर को सेंटीमीटर में करा है, विच मीन्स हमने इसको मल्टीप्लाई करा है 100 के साथ. तो हमारे पास आंसर आ गया था 1485. इसका 1000 नीचे, इसका 100 इधर, तो हमारे पास आंसर आ गया 1048.5. अब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा कुछ ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर्स में. ठीक है,
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन उसके बाद हमने टाइम इंक्रीज देखना था, तो दोनों को डिवाइड करा, डिवाइड करेंगे तो 1024 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 20 to 30 देखें तो किलोमीटर एंड मीटर दिया, तो हमने मीटर को किलोमीटर में फिर से कन्वर्ट करके किलोमीटर में आंसर ले आए हैं, ठीक है। और फिर से हमने डिवाइड करा तो हमारे पास टाइम इंक्रीज बाय आ गया 1024 एंड 30 to 40 करा, सिमिलर वे में आंसर आ गया 1024। मतलब अगर आप किसी को भी डिवाइड कर रहे हो कोई भी 10 के गैप में, तो हमें ये फाउंड आउट हो रहा है कि वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 1024 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। सो ये यहाँ पर हमें समझ में आ गया। जैसे देखो यहाँ पर मीटर में फाइंड करा है, आई नो मैंने यहाँ पर ओके यस, सो यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है विच इज यहाँ पर मीटर में, बिकॉज यहाँ पर इफ वी सी ये आ रहा है टर्म, तो इसमें से ये सब ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म नहीं आएगी, इधर पॉइंट्स का इशू आएगा। सो हमने बड़ी टर्म में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। मतलब वैसे आप किसी टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू वांट। अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, अगर आप मीटर में करना चाहो यू कैन गो फॉर इट। यहाँ पर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे विच इज डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पर जो मैंने कर रखा है एंड 0.01024 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आ गया, ठीक है। ऐसे किलोमीटर को मीटर में सॉरी मीटर को किलोमीटर में करा डिवाइड बाय 1000 विच इज ये आ गया हमारे पास। तो हमने इसको क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो मीटर टू किलोमीटर करेंगे तो हमारे पास अगेन डिवाइड होता है 1000 के साथ, तो ऐसे करके हमारे पास पॉइंट्स लग जाएंगे जो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आई गेस 1। देखो फिर करके देख लेते हैं पूरा कितनी 0 से 6 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0104, ठीक है। तो इसको हमने इस किलोमीटर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जितने हर एक 10 फोल्ड के बाद कितना इंक्रीज हो रहा है, 1024 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है टाइम। यही सेम चीज उन्होंने यहाँ पर थ्योरी में लिखी और यही एक्सप्लेन कर दी गई है। क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और अब वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, वहां पर अगर तो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। करेक्ट। नाउ अब मूव करते हैं 2.2 पे विच इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। तो उन्होंने बोला है कि जो इनिशियल थिकनेस है कोई भी पेपर की वो कितनी थी, 0.001 सेंटीमीटर थी। उसको एक बार फोल्ड करते थे तो उसकी थिकनेस जो थी ट्वाइस हो जाती, ट्वाइस मीन्स या डबल मीन्स उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब उसको ट्वाइस करते थे, फिर उसका जब ये हो गया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम करते थे उसको 2 मतलब दोबारा से 2 के साथ। अगर हमने फर्स्ट टाइम करा तो अगर हमने यहाँ तक ही लिख रखा है तो सेकेंड टाइम अगेन 2 से होता था, थर्ड टाइम अगेन 2 से होता था, फोर्थ टाइम अगेन। सो दिस मीन्स ये बार बार 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स अगर बार बार 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज 2 into 2 into 2 into समथिंग लाइक दिस। उन्होंने बोला कि अगर आप 7 फोल्ड ऐसे करोगे तो वो 7 टाइम्स जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एक सेकंड मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ, देखो। ओके, अगर हमने 2 बार करा तो 2 स्क्वायर आता है, 3 टाइम करें तो 2 का क्यूब आता है, जो कि हमने स्क्वायर्स एंड क्यूब चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 2 5 आ जाएगा। अगर देखो 2 को हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर आ गया जितनी बार टर्म्स आई। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जितनी बार मल्टीप्लाई करा वो हमने एक्सपोनेंशियल में लिख दिया। ऐसे अगर हम 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 2 जितनी बार मल्टीप्लाई करा वो ऊपर एक्सपोनेंशियल में आ गया। इसी तरह से 5 टाइम्स करेंगे तो 2 पावर 5 हो गया। अगर उसको 7 टाइम्स हम करेंगे तो 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके या तो हम ये भी लिख सकते हैं, विच मीन्स आपको बेस को मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि पावर में लिखा है। ये जो ब्रैकेट के ऊपर लिखा होता है जिसे नोन एज एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। समझ में आ गया कि हम या तो ये लिख दें या तो ये लिख दें, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन है कि देखो हम इसको 2 पावर 7 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वी हैव सीन दैट द स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन n स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स एज n क्यूब। हमने देख रखा है कि जो स्क्वायर नंबर्स है उसको हम n स्क्वायर लिखते हैं, क्यूब नंबर्स को हम n क्यूब लिखते हैं, विच मीन्स अगर हम n into n करें, n स्क्वायर लिखे तो हम उसको क्या बोलते हैं, n स्क्वायर्ड भी बोलते हैं। एंड अब जो है हमने ये वाला देखा है तो हम इसको बोल सकते हैं n raised to the power 2, n raised to the power 2, बिकॉज ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। क्लियर है। यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, ये देखो ये लिखा हुआ है n स्क्वायर
इसको हम n स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं या n रेज टू पावर 2 भी बोल सकते हैं, या इसको और क्या बोल सकते हैं, जैसे देखो n 4 लिखा है, या तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये फोर्थ पावर है n की, दिस इज द फोर्थ पावर ऑफ n, या इसको क्या बोलेंगे कि n रेज टू द पावर 4, कि n की पावर में 4 है। क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखो वही हमें पढ़ना सिखाया कि कैसे इसको पढ़ते हैं, जैसे कि n क्यूब्ड या n रेज टू पावर 3, n रेज टू पावर 4 और द फोर्थ पावर ऑफ n, n रेज टू पावर 7 और 7th पावर ऑफ n, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है, इन जनरल हम n टू दी a लिखते हैं कि हम देख सके कि n जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई करना हो। अगर हम n स्क्वायर लिखते हैं तो हम n को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स। अगर हम n क्यूब लिखते हैं तो n को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3, विच मीन्स ये जो बेस है ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, एक्सपोनेंट पे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 4, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख के आपको एक्सप्लेन करा है, रेदर देन हम उस पर्टिकुलर बुक में देखें। तो n टू द पावर a, तो n जो है कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये बताएगा। अगर देखो a की पावर 2 है, यहाँ पर हमने n टू द पावर a लिखा है, अगर यहाँ पर a की वैल्यू हमने 2 फिल कर दी विच इज n स्क्वायर बन गया, तो n कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। ऐसे अगर हमने a की वैल्यू 3 पुट कर दी तो n क्यूब बन गया विच इज n इंटू n इंटू n। तो हमने एक एग्जाम्पल भी लिया जो बुक में से ही लिया विच इज 5 टू द पावर 4, विच मीन्स हम इसको कैसे बोल सकते हैं, फोर्थ पावर ऑफ 5 और 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, विच मीन्स हमें 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करके 5 5 25, 25 5 125, 125 625, तो 625 आ गया। तो यहाँ पर ये जो 4 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको या तो हम पावर बोलते हैं या तो हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, एंड 5 जो है वो हमारा नीचे क्या आ गया, बेस आ गया। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? यही हमें यहाँ तक एग्जांपल बता रखी है 5 4 की, 5 टू द पावर 4 की, ऐसे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उसको। अब उन्होंने बोला रिमेंबर द 1024 फ्रॉम अर्लियर, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हर एक 10th फोल्ड के बाद हमारे पास 1024 आ रहा है, देयरफॉर इट मेंट दैट आफ्टर एवरी 10th फोल्ड थिकनेस जो है इतनी इंक्रीज हो रही है। हमें पता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टू द पावर 10। क्यों एक्सपोनेंशियल में इन्होंने रिवाइज्ड फॉर्म दी है, सो दैट हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 2 को 10 टाइम्स लिख रहे हैं, rather than writing it for the 10 times we can write it directly in the exponential form where the base is 2 and the power is 10। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इज विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो आपको ये वाली ऑप्शंस दे रखी हैं इसमें से कौन सा बता रहा है कि शीट ऑफ पेपर की जो थिकनेस है वो 10 टाइम्स फोल्ड करके कितनी होगी। अगर इनिशियल थिकनेस जो है वो हम जो इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग थिकनेस है उसको हमने v रखा है, तो कैसे करेंगे देखियो, बहुत ही ईजी है। इनिशियल थिकनेस या स्टार्टिंग थिकनेस को हमने v दे दिया, एंड एवरी फोल्ड जो है ट्वाइस हो रही है, मींस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 10th टाइम पे वो कितना इंक्रीज हो जाएगी, टू द पावर 10 इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट है? 10th टाइम पे ये कितना इंक्रीज हो जाएगी, 10 टू द पावर 10। ऑब्वियसली क्योंकि हमने 10th देखी है। यहाँ पर आपको सिर्फ इनिशियल थिकनेस देके आपको जस्ट कंफ्यूज करा गया है कि आप v वाला सिलेक्ट कर लें, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें पता है कि आपको पता होगा कि आपकी मैम ने बता रखा है कि अगर आप 10th टाइम पे करते हैं तो ये 2 टू द पावर 10 टाइम्स जो है इंक्रीज करता है इसका टाइम, सो 2 टू द पावर 10 इज द आंसर। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2 टू द पावर 10 इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आने चाहिए। सम मोर एग्जांपल्स, जैसे कि ये भी लिख रखी है मैंने, देखो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ तो a को अगर मैं 3 बार लिख रही हूँ तो मैं इसको a क्यूब लिख सकती हूँ। करेक्ट? अगर b 2 टाइम्स है तो मैं इसको b स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब इन सभी के अंदर बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसके अंदर भी क्या कर दिया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, विच मीन्स मैंने कोई साइन नहीं डाला, तो साइन नहीं डाला तो अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लीकेशन ही है। ऐसे देखो a कितनी बार है, 2 टाइम्स है, विच मीन्स मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर। ऐसे b कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो मैं सिमिलरली लिख सकती हूँ b टू द पावर 4। क्लियर है?
ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब उन्होंने क्या कहा है, सम मोर एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ पर देखो 4 4 4, तो 4 का क्यूब मींस 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 4 16, 16 4 जा 64। नेक्स्ट अगर हम -4 देखें, विच मींस आपको -4 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 माइनस कट जाएंगे, बट स्टिल एक माइनस बचा है, तो ऐसे ही देगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हमारे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव में। सिमिलरली ये मैंने कुछ एग्जांपल बताई जो आपको मैंने लिख रखी है, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास क्या आता है कि ये याद रखना कि अगर हम, वेट आई हैव रिटन हियर, कि अगर हम 4 + 4 + 4 लिख रहे हैं, काफी बच्चे स्टार्टिंग में ये कर देते हैं कि ये भी 4 क्यूब है, बट इट इज नॉट 4 क्यूब। व्हाई इट इज नॉट? क्योंकि 4 + 4 इज 8 एंड 8 + 4 इज 12 एंड 4 का क्यूब होता है 64। आर दे इक्वल? नो दे आर नॉट, ठीक है। तो प्लस वाले की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बात कर रहे हैं ओनली मल्टीप्लीकेशन वाले की। क्लियर हो गया आपको? बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि जो प्लस वाला होगा वो क्यूब की फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड रिप्रेजेंट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या करना है देखो। प्राइम फैक्टराइज में पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्क्वायर क्यूब फर्स्ट चैप्टर में कर रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करी बहुत ही आराम से, जैसे ये 2 के साथ डिविजिबल है तो 16,200 आ गया, अगेन 2 से है तो 8100 आ गया, फिर 2 से डिविजिबल है तो 4050 आ गया, अगेन 2 से है तो 2025 आ गया। अब दिस टाइम ना तो ये 2 से है ना तो ये 3 से है, तो 5 से डिविजिबल हो गया, तो ऐसे डिविजिबल करते करते हमारे पास कुछ ये टर्म्स आ गई, ठीक है। बाय द वे 3 से भी डिविजिबल है, आप 3 से भी कर सकते थे, बट मेरे को उस टाइम पे 5 से इजी लग रहा था तो मैंने 5 से कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसके पेयर्स लिख दिए। अब हमें यहाँ पर ग्रुप नहीं बनाने, जैसे हम स्क्वायर्स में ग्रुप बना रहे थे, क्यूब्स में हम ट्रिपलेट बना रहे थे, यहाँ पर हमें ये चीज नहीं करनी है। यहाँ पर क्या करना है, हमें देखना है कि 2 वाले कितने हैं, कितने दिख रहे हैं हमें 2 वाले, 2 नंबर वाले हमें दिख रहे हैं 4, राइट। सो हम लिखेंगे 2 to the power 4 लिख सकते हैं, जिसका मतलब भी यही होता है, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 5 की कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर। ऐसे 3 के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मैं लिख सकती हूँ 3 to the power 4। क्लियर है? बहुत इजीली हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज, यही उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर रखे कि पहले आपको ऐसे प्राइम फैक्टर निकालने हैं, देन फैक्टर्स लिखने हैं, देन उसके बाद आपको देखना है कितनी टाइम्स है तो उसके पावर में वो लिख देना। क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाट इज -1 to the power 5। -1 to the power 5 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड देन वो पूछ रहे हैं -1 to the power 56। तो अब देखो बहुत ही इजी है ये भी क्वेश्चन। इसमें देखो पहले -1 to the power 5 ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज -1 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इससे, बट यहाँ पर माइनस पेंडिंग है तो माइनस ऐसे ही लिख देंगे, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये क्या है, नेगेटिव है। अब उन्होंने पूछा -1 to the power 56, बट ये तो बहुत ही बड़ी टर्म हो गई, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर कोई भी क्वेश्चन के बेस की पावर ऑड होगी तो वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि एक जो है माइनस वो कटता नहीं है, वो ऐसे ही रह जाता है। एंड अगर कोई भी इवन टर्म होगा, कोई भी बेस की पावर इवन होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल भी मैंने दे रखी है कि अगर हमारे यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर में क्या 5, तो वो हमने सॉल्व करके देखा कि वो नेगेटिव ही है। ऐसे अगर हमने पावर में पॉजिटिव ले लिया 4, तो माइनस माइनस इससे कैंसिल, माइनस माइनस इससे कैंसिल, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो अब देखो 56 इज इवन और ऑड, इवन, तो इवन है तो मतलब हमारा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ मूविंग अहेड, अब हमारे पास क्या पूछा है, इज -2 the power 4 इज इक्वल्स टू 16। अब उन्होंने पूछा कि जो -2 की पावर 4 थी वो क्या 16 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही इजी है हमारे पास ये भी। देखो -2 the power 4 विच मीन्स हम -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आउट ऑफ विच ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल। सो 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, तो 16 आंसर आ रहा है।
उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या ये 16 है, वेरीफाई करें, तो यस, इसका आंसर 16 ही है एंड हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। इस वीडियो में हमने पेज नंबर 22 तक कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में रहता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगी। टिल देन आप इसे को ही रिवाइज करें एंड यस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू Param's TV, right? We'll meet you in the next session. Thank you for watching Param TV. Your support